अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के कालचक्र के वर्तमान एपिसोड में देखिए राजस्थान के सट्टा बाजार द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है, इस पर चर्चा आरंभ करते हैं। क्या फलोदी सट्टा बाजार उस आंकड़े को सही मान रहा है जिसमें बीजेपी द्वारा 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने का दावा किया गया है, या फिर उसका आकलन इंडी गठबंधन को अधिक सीटें मिलने की ओर है? इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले आपको बताते चलें कि आखिर ये फलोदी सट्टा बाजार है क्या और इसका शुभारंभ कब हुआ। तो फलोदी में गांधी चौक नामक स्थान है जहां पर पहले फलों की मंडी लगती थी। यहां सभी व्यापारी व्यापार करते थे और खाली समय में हार जीत, वर्षा, फसल और मवेशियों के बच्चे कितने होंगे, इस पर सट्टा लगाया जाता था। धीरे धीरे व्यापारियों द्वारा हर क्षेत्र में भविष्यवाणी की जाने लगी। फलोदी सट्टा बाजारों की नगरी में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो देश विदेश में हैं और इनका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि आपसी तालमेल और आपसी बातचीत के माध्यम से ये हर तरह की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं। समय के साथ साथ अब भविष्यवाणी भी हाईटेक तरीके से की जाने लगी है। पहले ये भविष्यवाणियां पर्चियों के माध्यम से की जाती थीं, लेकिन अब ये भविष्यवाणी हाईटेक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी की जाने लगी है। अब घर बैठे लोग इस सट्टा बाजार में पैसा लगा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे इस समाचार का आशय सट्टा बाजार का प्रमोशन करना नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी की ओर आपको ले चलना है। तो इस फलोदी बाजार की नज़रें देश विदेश की सभी घटनाओं पर रहती हैं और जिस घटना की अधिक मांग होती है, सट्टा बाजार उसी पर पैसे लगाता है। जैसे हर चुनाव में सट्टा बाजार का आकलन सही होता आया है, क्योंकि यहां उसी पर पैसा लगता है जिसके जीतने की आशा सभी को होती है। जहां तक लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भविष्यवाणी का प्रश्न है, तो ये सट्टा बाजार लोकसभा चुनाव के पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक अलग अलग बोलियां लगाएगा और जैसे जैसे चुनाव के चरण संपन्न होते जाएंगे, वैसे वैसे सट्टा बाजार के बहाव भी बदलते जाएंगे। अंतिम चरण के चुनाव के बाद अंतिम परिणाम वाली भविष्यवाणी की जाती है, जो कि पहले हुई भविष्यवाणी के आसपास ही रहती है। बहुत अधिक अंतर इसमें नहीं आता है। यद्यपि सट्टा लगाना गैर कानूनी है, फिर भी पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। बहुत होता है तो छोटी मोटी शिकायत पर बहुत ही सतही कार्रवाई की जाती है, जिसका कोई अर्थ नहीं। फलोदी सट्टा बाजार में पैसा लगाने के लिए कई ऐप मौजूद हैं और प्रतिदिन इस पर 1 से 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया जाता है। जोधपुर से 140 किलोमीटर दूर स्थित ये फलोदी जिले का सट्टा बाजार सारे संसार भर में प्रसिद्ध है। फलोदी कस्बे के लोगों की आदत ही सट्टा खेलने की हो गई है और ये लोग छोटी छोटी बातों पर भी सट्टा लगा देते हैं। शेयर बाजार, चुनाव, क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट क्यों ना हो, उस पर सट्टा बाजार में चर्चा अवश्य होती है। आमतौर पर अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, तो फलोदी सट्टा बाजार की सारी भविष्यवाणियां सत्य ही होती आई हैं। लेकिन देखें कि इस बार के चुनाव को लेकर सट्टा बाजार द्वारा क्या कहा गया है। 4 मई 2024 को फलोदी सट्टा बाजार में किस पर कितना दांव खेला जा रहा था, पहले आपको उसकी जानकारी दें। तो 4 मई को फलोदी सट्टा मार्केट द्वारा बीजेपी को 335 से 340 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। यहां के आकलन के अनुसार देश में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अनुमान के अनुसार बीजेपी अपने दम पर ही बहुमत प्राप्त कर लेगी। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार यूपी की 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल 73 से 75 सीटें जीत सकते हैं। वहीं यूपी में इंडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। सट्टा बाजार के आकलन के अनुसार इस बार बहुजन समाज पार्टी का चुनाव में खाता भी नहीं खुलेगा। तो सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी की 330 से 335 सीटों का भाव 1 रुपये है, जबकि 350 सीटों का भाव 3 रुपये और 400 सीटों का भाव 12 से 15 रुपये चल रहा है, जबकि एनडीए की 400 सीटों का भाव 4 से 5 रुपये चल रहा है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों के अनुसार बीजेपी को 400 पार सीटें मिलना काफी मुश्किल है। तो यदि 4 मई के आकलन को देखें तो 400 सीटों का भाव 12 से 15 रुपए तब चल रहा था। यद्यपि सट्टा बाजार का यह नियम है कि जिस पर अधिक भाव लगता है उसकी संभावना कम लगती है और जिस पर कम भाव लगता है उसकी संभावना अधिक रहती है। तो यहां पर भी 300 से 335 सीटों पर जो बाजार में भाव लगा था वो 1 रुपये लगा था, जबकि 400 सीटों के लिए भाव 12 से 15 रुपये लगाया गया था। यानी कि सट्टा बाजार जिस पर कम भाव लगाता है, ये समझें कि उस पर उसको ज़्यादा आशा रहती है कि ये परिणाम सत्य होंगे। तो सट्टा बाजार के द्वारा 300 से 335 सीटों पर जो 1 रुपये का भाव लगाया गया है, उससे ये अनुमान लगता है कि सट्टा बाजार को इस पर
अधिक विश्वास है कि बीजेपी को 300 से 335 सीटें मिल सकती हैं। किंतु ये आकलन जो है वो 4 मई को किया गया था, जबकि चुनाव के चरण आरंभ भी नहीं हुए थे। अब यदि कांग्रेस की बात करें तो इस बार फलोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 40 से 42 सीटें दी हैं। ये बात 4 मई की है, 4 मई को उसे इतनी सीटें दी गई थीं और उसके अनुसार भी इस बार कांग्रेस और उसका गठबंधन विपक्ष की भूमिका निभाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 52 सीटें आई थीं, जो कि फलोदी सट्टा बाजार द्वारा दी गई सीटों की संख्या के आसपास थीं। फलोदी सट्टा बाजार के आकलन पर लोगों को भरोसा इसलिए है क्योंकि अभी हाल में ही पिछले वर्ष मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फलोदी सट्टा बाजार द्वारा कांग्रेस को 137 सीटें और बीजेपी को 55 सीटें दी गई थीं। अंतिम परिणाम जब सामने आए तो कांग्रेस को 135 सीटें और बीजेपी को 66 सीटें प्राप्त हुई थीं। इसीलिए सट्टा बाजार के आकलन को लगभग सही माना जाता है। अब हाल में ही फलोदी सट्टा बाजार ने एक बार फिर से अपना आकलन प्रस्तुत किया है। तो इस बार फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 19 मई को जो आकलन प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार राजस्थान में बीजेपी को 27 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार बीजेपी को राजस्थान में 28 सीटें मिली थीं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मिलने वाली सीटों की। तो इस बार फलोदी सट्टा बाजार द्वारा 19 मई को यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 62 से 65 सीटें दी गई हैं। मध्य प्रदेश में 27 से 29 सीट, दिल्ली में 4 से 5 सीट, पंजाब में 2 से 3 सीट, पश्चिम बंगाल में 15 से 19 सीट, हिमाचल में 4 सीट, छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें मिलने की आशा व्यक्त की गई है। तो सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी को देश भर में 280 से 290 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को केंद्र में 70 से 85 सीटें मिलने की संभावना है। अब जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी 20 मई को, तो 20 मई तक 5वें चरण का जो है मतदान अभी चल रहा है और 19 मई को सट्टा बाजार द्वारा 5वें चरण के मतदान तक क्या आकलन किया गया, अब आपको ये बताते हैं। तो अब फलोदी सट्टा बाजार द्वारा बीजेपी एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में 543 लोकसभा सीटों में से 296 से 300 सीटें ही दी जा रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को कुल 329 से 332 सीटें दी जा रही हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को 58 से 62 सीटें दी जा रही हैं। शेष सीटें अन्य के खाते में जाएंगी। जबकि 19 मई को फलोदी सट्टा बाजार ने एनडीए गठबंधन को यूपी में 73 से 75 सीटें दी गई हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक गठबंधन को 5 सीटें तथा बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीटें दी गई हैं। अकेले यूपी में बीजेपी 69 सीटें जीत रही है। तो ये हम आपको फलोदी सट्टा बाजार की एकदम ताज़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पहले 4 मई को सट्टा बाजार द्वारा बीजेपी को 330 से 335 सीटें दी गई, वहीं अब ये संख्या 296 से 300 सीटों तक आ पहुंची है। अब शेष परिणाम के लिए हमें करनी होगी प्रतीक्षा 4 जून की। आमतौर पर सट्टा बाजार में जीतने वाले पर अधिक भाव और हारने वाले पर कम भाव लगता है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार में ये परंपरा उल्टी है। यहाँ जिस उम्मीदवार या पार्टी का भाव कम है उसका ये मतलब नहीं कि उसके जीतने की संभावना कम है, बल्कि कम भाव का अर्थ है कि उस प्रत्याशी या पार्टी के जीतने की संभावना अधिक है। जैसे 4 मई को फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी के लिए 300 सीटों पर 1 रुपये का भाव लगाया था, जबकि 400 सीटों का भाव 12 से 15 रुपये चल रहा था। इसका यह अर्थ हुआ कि फलोदी सट्टा बाजार को बीजेपी को 400 सीटें मिलने की संभावना कम दिख रही है, जबकि 300 सीटों की संभावना अधिक दिख रही है क्योंकि इसका भाव 1 रुपये लगाया गया है। तो जिस प्रकार कम भाव लगता है वहां उसके जीतने की संभावना अधिक प्रबल होती है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर फलोदी सट्टा बाजार के लोग भविष्य का आकलन कैसे करते हैं। तो इस बाजार के लोगों का यह दावा है कि ये लोग समाचार पत्रों को ध्यान से पढ़ते हैं, मीडिया रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रखते हैं, नेताओं की सभा में कितनी भीड़ जुट रही है इस पर नजर रखते हैं और सटोरियों द्वारा लोगों से बातचीत की जाती है और वोटों का प्रतिशत देखा जाता है, उसके बाद अनुमान लगाया जाता है। सटोरियों के इस बाजार में सबको अपने विचार रखने की छूट है। फलोदी कस्बे के लोगों की सट्टा खेलने की इतनी बुरी आदत है कि अगर किसी नेता पर जूता फेंका गया तो वह सीधा गिरेगा या उल्टा, ऐसी बातों पर भी यहाँ सट्टा लग जाता है। पूरे भारत ही नहीं बल्कि संसार भर के मुख्य देशों में फलोदी सट्टा बाजार का तगड़ा नेटवर्क है और ये खेल यहाँ 500 साल से खेला जा रहा है। जब इस सट्टा बाजार का आरंभ हुआ तो उस समय यहाँ सांडों की लड़ाई पर सट्टा लगाया जाता था। फिर ये आंधी बारिश तक पहुंचा और 1952 में विधानसभा के चुनाव में स्थानीय लोगों ने फलोदी सट्टा बाजार में जीत हार पर अपना दांव लगाया था। तो देखते हैं कि हर बार की तरह इस बार इस बाजार की कितनी बात सत्य होती है। लेकिन यदि बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में फलोदी सट्टा बाजार द्वारा कितनी सीटें दी गई थीं, तो फलोदी सट्टा बाजार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 222 से 238 सीटों तक की संख्या दी थी, यानी बहुमत से ये काफ़ी कम संख्या थी। लेकिन बीजेपी को
अपने दम पर ही 303 सीटें प्राप्त हुई थीं। तो जहां पर हम देखते हैं कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक हुई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी भविष्यवाणी जो है सत्य नहीं हुई थी, क्योंकि जो सीटों की संख्या उन्होंने दी थी उससे कहीं अधिक सीटों की प्राप्ति जो है बीजेपी को हुई थी। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि फलोदी सट्टा बाजार के जो सटोरिये हैं वो घटनाओं पर बहुत बारीकी से अपनी नज़र रखते हैं और उनका जो आकलन होता है अभी तक वो सत्य होता है या फिर सत्य के आसपास होता है। और हम एक बार पुनः आपको बता दें कि इस सट्टा बाजार में जो भी सट्टे की जो खेलने की परंपरा है ये कानून के विपरीत है, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन फिर भी राजस्थान में ये परंपरा बहुत लंबे समय से निभाई जा रही है और अभी तक इसका जो इतिहास है वो 500 वर्षों का है। तो एक बार पुनः हम आपको बता दें कि इस भविष्यवाणी के द्वारा हम सट्टा बाजार के भाव को या सट्टा बाजार के या सट्टोरियों को किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये एक समाचार है और इसे एक समाचार की तरह देखिएगा और जुए से सट्टे से दूर रहिएगा, क्योंकि ये जो है कलयुग का पहला लक्षण है और जब कलयुग को स्थान दिया गया था तो उसको जुए में भी स्थान दिया गया था। तो इससे आप अपने आप को दूर रखिएगा। किंतु जब हम अखंड मंथन पर भविष्यवाणियों की बात करते हैं तो हम हर प्रकार की भविष्यवाणी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि हम इतनी सारी भविष्यवाणियाँ क्यों दिखाते हैं। तो दर्शकों, हमारा आशय इतनी भविष्यवाणी दिखाने का इतना ही रहता है कि आपको एक ही मंच पर विभिन्न प्रकार की जो ज्योतिष गणनाएँ की जा रही हैं उसकी जानकारी आपको एक स्थान पर मिल जाए और आपको YouTube पर या गूगल पर आपको सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ये सर्च करने का काम हम आपके लिए कर रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। यदि आपको अभी भी हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है या फिर आप चाहते हैं कि आप हमें कार्यक्रम को संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।